आदमपुर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है क्योंकि चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है और तमाम पार्टी के दिग्गज नेता लोगों के बीच जा रहे हैं। अपने वादे और चुनाव को लेकर तमाम तरह के बयानबाजी वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ गृह मंत्री अनिल विज साहब है। सर, आदमपुर उपचुनाव को किस तरह से देख रही है बीजेपी, क्योंकि बाकी पार्टियों का कहना है कि सेमीफाइनल वो तो आसान चुनाव है। अब देखिए ना, अब लोग तो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन होता है पार्टियों का, और सारी पार्टियों को समय समय पर राज करने का मौका मिला है। लोगों ने कांग्रेस का राज भी देखा है, लोगों ने यहाँ पर इनेलो का राज भी देखा है, और भारतीय जनता पार्टी का राज भी देखा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सारे देश में, सारे प्रदेश में राजनीति कर रही है, राजनीति की दिशा मोड़ दी गई है। पहले राजनीति होती थी नारे देके, वादे करके, झूठे बातें करके, वो राजनीति होती थी। अब राजनीति होती है विकास की। अब काम करते हैं, और हमारी सरकार ने काम किया है और काम कर रहे हैं हम, तो हम उस काम का जो है वो शाबाशी जनता से लेने के लिए आए हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि काम हुए ही नहीं है। गढ़ की बात की जाती है यहाँ तो, लेकिन गड्ढे ही गड्ढे हैं। नहीं, विपक्ष का ऐसा है, उनका जो थोड़ी सी आईसाइड वगैरह ना ठीक नहीं है। काम जो हुए, काम तो खुद बोल रहे हैं। आज से पहले इतने काम हुए ही नहीं कभी, काम खुद बोल रहे हैं सारे। कांग्रेस की गुटबाजी है, वो लगातार इस चुनाव में भी देखने को मिल रही है। देखिए, अब कांग्रेस तो दिन प्रतिदिन उसका डूबने का समय है। कभी एक गया, कभी दूसरा गया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। कांग्रेस की तो ये स्थिति है। तो इनके गिरने में बीजेपी यहाँ उठेगी, वो कमल खिलेगा। हम अपने काम के बल पर जीतेंगे। हम, इनका तो खत्म हो ही चुके हुए हैं। ये हमारे सामने कोई पार्टी नहीं है। बिश्नोई और बीजेपी साथ आने से इस मार्जिन को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मार्जिन बहुत बढ़ेगा, इसका बहुत मार्जिन बढ़ेगा यहाँ पर। एक चीज और, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? क्योंकि कहीं ना कहीं साख गढ़ और जो पुरानी एक परंपरा चली आ रही है उसी तक कहीं ना कहीं ये चुनाव सीमित नहीं हो। आपको बताया ना कि आज जो है सारे देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज लोग पार्टियों के कैरेक्टर को देखते हैं, पार्टियों के जो उन्होंने पिछले समय में काम किए हैं उसको देखते हैं। अब कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया इस देश में, क्यों लोग इसको देखेंगे? आज जो हम सारी चीजें भुगत रहे हैं, वो 70 साल इनका जो इन्होंने बिरागर करा है, उसी के कारण तो भुगत रहे हैं। अब लोग क्यों दोबारा उसी खड्डे में जाएंगे? अब उसमें से निकले हैं बाहर। अब सारा देश रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, काम हो रहा है। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, जात पात को छोड़कर हम काम कर रहे हैं। अब लोग क्यों नहीं काम की तरफ जाएंगे? लोग दोबारा देश को खड्डे में क्यों धकेलेंगे? राहुल गांधी भी रफ्तार पकड़ते दिखाई दे रहे हैं, देश जोड़ो यात्रा शुरू की हुई है। राहुल गांधी जी, जो उनके चेहरे पर दाग लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी के चेहरे के ऊपर, देश को तोड़ने का, क्योंकि देश को तोड़ना इनके डीएनए में है। देश आजाद हुआ, इनके हाथ में पावर आई, सबसे पहले इन्होंने देश के 2 टुकड़े किए, देश को तोड़ा। एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान इन्होंने बनाया, और पाकिस्तान उस डिवीजन में कम से कम 2.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, कम से कम 1 लाख लोग मारे गए। फिर 1984 में मौका आया, और इन्होंने, आप देखो कितना कत्लेआम कराया। लगभग रिकॉर्ड के मुताबिक 3400 निर्दोष सरदारों का कत्ल किया गया। तो इनके चेहरे के ऊपर वो धब्बा लगा हुआ है कि ये तो देश तोड़ो पार्टी है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ी बहुत रेस लगा के वो धब्बा धो लें, पर वो धब्बा धुलने वाला नहीं है। काफी आगे निकल गई है बीजेपी, कहना ये चाह रहे हैं। बीजेपी अब लोगों के मन में समा गई, लोगों को भा गई। अब लोग बीजेपी के ऊपर विश्वास करते हैं। लोगों के बीच आप गए आदमपुर में, किस तरह का माहौल है? नहीं, पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया, कई तरह से बता दिया कि लोग अब इनके जो गिमिक्स हैं पार्टियों के, उसमें आने वाले नहीं है। आखिरी सवाल, चुनौती किससे देख रहे हैं? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो? नहीं, हमारे लिए तो तीनों ही गिरे हुए हैं, इसलिए हम किसी को चुनौती नहीं मानते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब, और जीत का दावा एक बार फिर से बीजेपी लगातार कर रही है। खैर, 3 तारीख को तय होगा जीत किसकी और हार किसको मिलती है। कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज।